एक लड़का अपने पिता की गैर मौजूदगी में अपने मां से काफी ज्यादा क्लोज हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। इन दोनों का प्यार इतना चरमावस्था पे चला जाता है कि उसकी मां अपने ही बेटे से प्रेग्नेंट हो जाती है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। ये कहानी की शुरुआत फॉरेन कंट्री से होती है। एक साइमन नाम का लड़का होता है जो अपने परिवार से काफी दूर दूसरे शहर में अपने जीएफ के साथ रहता है और वो एक कार्टून आर्टिस्ट होता है। वो कार्टून का एनिमेशन वीडियो बनाता है, कार्टून आर्टिस्ट होता है और उसकी जीएफ भी कार्टून आर्टिस्ट होती है और उन दोनों का एक कार्टून का फेस्टिवल होने वाला होता है। वो दोनों जी जान लगा के कार्टून फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं और साइमन के पिताजी का बर्थडे भी आने वाला होता है। तो उसके पिता का फोन आता है कि घर पे तुम्हें आना है, क्योंकि उसके पिता के बर्थडे में रिलेशन के सारे लोग आए हुए थे। सिर्फ और सिर्फ साइमन का इंतजार हो रहा था। साइमन भी अपने पिता के बर्थडे में चला जाता है अपनी जीएफ के साथ और पूरे लोग पूरी फैमिली बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन साइमन की नजर एक लड़की पे पड़ता है और वो लड़की कौन होती है साइमन उसे नहीं जानता है। साइमन फिर अपने माता के पास जाता है जब बर्थडे समाप्त हो जाता है और अपनी मां से पूछता है कि वो लड़की कौन है जो पिता के यानी कि अपने पापा के काफी ज्यादा करीब हो रही थी। उसकी मां बोलती है कि वो तुम्हारे पिता की सेक्रेटरी है और सारा हॉस्पिटल का देखरेख वही करती है। उसकी मां बताते हुए रोने लगती है और बोलती है कि वो इतना ज्यादा क्लोज हो गई है कि मुझे डर सताने लगा है कि तुम्हारे पिता कहीं उससे शादी ना कर ले, क्योंकि वो दोनों घूमने के लिए कहीं टूर पे जाने वाले थे। यानी कहें तो उसकी स्टेप मदर, उसके पिता के जो सेक्रेटरी थी सोनिया, वो और उसके पिता कहीं घूमने जाने वाले थे। इस बात को लेकर उसकी मां काफी ज्यादा परेशान रहती है कि कहीं वहां से घूम के आने के बाद तुम्हारे पिता कहीं उससे शादी ना कर ले, क्योंकि उसकी मां भी पहले उसके पिता से के सेक्रेटरी थी और बाद में उसके पिता उसी से शादी कर लिए। इसीलिए उसकी मां काफी ज्यादा परेशान रहती है। तो वो लड़का बोलता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं, बताओ। तो उसकी मां बोलती है कि तुम कुछ दिनों तक हॉस्पिटल का सारा काम धाम देखो, मैं तुम्हारे पिता के साथ घूमने जाऊंगी, मैं तुम्हारे पिता के साथ टूर पे जाऊंगी। होता कुछ ऐसा है कि वो लड़का सारा काम धाम देखने लगता है और उसकी मां उसके पिता के साथ टूर पे चली जाती है। ये बात सोनिया को काफी ज्यादा हर्ट होता है और सोनिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके साथ उसके आशिक यानी कहें तो साइमन के पिता टूर पे जाने वाले थे। अगले दिन साइमन हॉस्पिटल में जाता है और सारा काम देखने लगता है और उसके सारे काम में हेल्प करने के लिए सोनिया होती है और दोनों साथ मिलकर यानी कहें तो हॉस्पिटल का सारा काम देखने लगते हैं। सोनिया से साइमन बोलता है और उसके साथ यानी कहें तो उसके करीब जाने की कोशिश करता है, उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। तो सोनिया बोलती है कि मैं तुम्हारी स्टेप मदर हूं और तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता मेरे साथ रिलेशन में हैं और मैं उनसे काफी ज्यादा प्रेम करती हूं, उसके बावजूद भी तुम मेरे नजदीक क्यों आ रहे हो। साइमन बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है मेरे पिता के बारे में, मेरे पिता का बहुत सारे लड़कियों के साथ अफेयर है, तुम्हें लगता है कि मेरे पिता सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, तो ये तुम्हारा भ्रम है। ये बात सोनिया के कानों में गूंजने लगती है और सोनिया कहें तो हॉस्पिटल में ही एक रूम में बैठी होती है और उसे ये बात काफी ज्यादा परेशान करने लगती है और वो काफी ज्यादा हर्ट महसूस करती है, क्योंकि उसके पिता यानी कहें तो उसके आशिक साइमन के पिता उसके साथ घूमने के लिए नहीं गए होते हैं और उसे अकेले छोड़कर हॉस्पिटल में ही चले गए होते हैं। तो इसीलिए वो काफी ज्यादा परेशान होती है। तभी साइमन उसके कमरे में जाता है और बोलता है कि तुम क्यों परेशान हो। तो अपनी सारी दुख बताने लगती है और बताते बताते रोते हुए साइमन को गले लगा लेती है और गले लगाने के बाद सोनिया अपने ही बेटे के साथ किस करने लगती है और वो लड़का जब होश में आता है तो वहां से चला जाता है। उसे समझ में आता है कि ये मेरी मां है, उसके साथ कुछ गलत नहीं करता है। फिर वो वहां से हॉस्पिटल की ओर चला जाता है। साइमन अगले दिन हॉस्पिटल में जाता है और पता लगाने की कोशिश करने लगता है कि आखिर ये सोनिया कौन है और मेरे पिता के संपर्क में कैसे आ गई। वो अपने पिता के सारे पेशेंट का लिस्ट देखता है, उसमें सोनिया का भी नाम होता है। सोनिया उसके पिता की यानी कहें तो पेशेंट होती है और फिर उससे नजदीकियां बढ़ने लगता है और उसके पिता उसे अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाकर अपने साथ रखने लगते हैं और उससे शादी करने का वादा भी कर लेते हैं। जब ये फाइल देख रहा था साइमन,
तभी सोनिया वहां पे आ जाती है और काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो फाइल अपने हाथ में लेकर उससे तू तू मैं करने लगती है। बात करते हुए वो काफी ज्यादा क्लोज हो जाती है साइमन के और साइमन के साथ किस करने लगती है। साइमन भी उसके साथ किस करने लगता है। साइमन अपना आपा खो देता है और एक कदम आगे बढ़ के उसके साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करने लगता है। तभी सोनिया बोलती है कि ये जगह सेफ नहीं है, हमें नीचे चलना चाहिए, यानी कि अपने रूम में। वो हॉस्पिटल से नीचे जाने वाले होते हैं, तभी उस कमरे में हॉस्पिटल के काफी ज्यादा स्टाफ होते हैं। साइमन उन्हें देखकर छुप जाता है, लेकिन सोनिया उस कमरे में चली जाती है। फिर जब वो सभी लोग चले जाते हैं तो साइमन भी उसी कमरे में चला जाता है और साइमन सोनिया से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन सोनिया उससे बातें नहीं करती है, डायरेक्ट उसके नजदीक आ जाती है और दोनों एक दूसरे के किस करने लगते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। तभी साइमन की जीएफ का फोन आता है और साइमन अपनी जीएफ से मिलने के लिए जाता है तो उसकी जीएफ बोलती है कि हमें कार्टून वीडियो का यानी एनिमेशन का फेस्टिवल होने वाला है और तुम पता नहीं किस चीज में उलझे हुए हो। ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसीलिए तुम्हें इन चीजों को छोड़कर हमें अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। साइमन को समझ में नहीं आता है कि आखिर वो अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान दे या अपनी माँ के बताए हुए बातों पे ध्यान दे। साइमन वहां से अपने घर चला जाता है और रात्रि में सोचने लगता है। साइमन को कुछ नहीं समझ में आता है। साइमन की मां फिर यानी कि साइमन की स्टेप मदर उसके पास फोन करती है और बोलती है कि मैं अकेली हूं अपने रूम में, यानी कि अपने घर में, तुम आ सकते हो। साइमन उसके पास जाता है, दोनों फिर एक दूसरे के करीब आते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर कहें तो सोनिया कहीं मार्केट के लिए निकल जाती है और उसी कमरे में उसी फ्लैट में साइमन अकेले होता है। तभी उसके पिता की एंट्री हो जाती है। जब उसके पिता उस फ्लैट में घुसते हैं तो देखते हैं कि उसका बेटा साइमन उसी फ्लैट में है। उसके पिता पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योंकि उसके पिता ही सोनिया को ये फ्लैट खरीद के दिए हुए थे। तो साइमन पूछता है अपने पिता से कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि ये मेरा ही फ्लैट है, मैं इस फ्लैट को खरीद कर सोनिया को दिया हूं। तुम्हें तो पता ही है सोनिया और मेरे रिलेशन के बारे में, उसके बावजूद भी तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तब तक सोनिया भी उसी फ्लैट में एंटर कर जाती है, प्रवेश कर जाती है और साइमन के पिता से बातें नहीं करती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा उससे गुस्सा होती है। और साइमन के करीब जाके दोनों एक दूसरे के साथ किस करने लगते हैं, संबंध बनाने की कोशिश करने लगते हैं। क्योंकि सोनिया अपने आशिक यानी साइमन के पिता को जलाने की कोशिश कर रही थी और साइमन के पिता बोलते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हो, मुझे किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन साइमन से बोलते हैं कि ये बात तुम्हारे यानी माँ को नहीं पता चलना चाहिए। साइमन और उसके पिता वहां से अपने घर चले जाते हैं, लेकिन ये बात साइमन की माँ को पता चल जाता है और वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगती है, क्योंकि पति को बचाने के चक्कर में उस औरत के गिरफ्त में अपने बेटे को ढकेल दी थी उसकी अपने ही मां ने। तो इसीलिए इस बात को लेकर वो काफी ज्यादा अपने आप को गिल्ट महसूस करती है और वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगती है, डिप्रेशन में रहने लगती है। तभी साइमन यानी कहें तो साइमन जिस लड़की के साथ, जिस स्टेप मदर के साथ वो संबंध बनाया था, वो स्टेप मदर प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बच्चे को जन्म देती है। जब ये बात उसके जीएफ को पता चलता है तो उसकी जीएफ भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और साइमन से ब्रेकअप कर लेती है। साइमन उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती है और साइमन से ब्रेकअप कर लेती है। लेकिन जब साइमन की मां को पता चलता है कि साइमन ही होने वाले बच्चे का यानी उस छोटे से बच्चे का पिता है, तो वो और ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है और वो आत्महत्या कर लेती है और साइमन की जीएफ भी आत्महत्या कर लेती है। इस पूरी वारदात और पूरी कहानी को सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।